ठीक है। सो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर किया था वो पॉलिटिकल साइंस का। सर माय वाईफाई इज हैविंग सम प्रॉब्लम्स ऑन डेटा। चले नो वरीज। तो अगर निकल गया रक्षण तो मेरे को मैसेज कर दे, मैं तेरे को वापस अंदर ले लूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट है अपना वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन? कौन बोले मेरे को मीनिंग ऑफ सर, a book कॉन्स्टिट्यूशन? written by Baba Saheb Ambedkar सर अभी कुछ लिखाने to वाले हो क्या? regulate laws. ठीक है, नहीं नहीं लिखाने नहीं वाला। और ऑप्शन रिवीजन ही है इसका, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, ठीक है। ओके, एब्सोल्युटली वेरी करेक्ट। रिटर्न बाय बाबा साहब। और कौन बुक में लिखा क्या था? ठीक है, तूने बुक बोला पर बुक में लिखा क्या था? लॉज। हाँ, लॉज किसके लिए लिखा था? पाकिस्तान के लोग India. के लिए, इंडिया के लोग के लिए। बराबर बराबर, ठीक है। सो बेसिकली द लॉज रिटन फॉर द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वाज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। अभी इंडिया को इंडिपेंडेंस कभी मिला था? कौन से ईयर में? 1947. 1947 बराबर। पर इधर क्या दिया? 1950। अभी तुम लोग सोच रहे हैं कि 3 साल ये लोगों को क्यों लगा? मतलब 3 साल क्यों ये लोग ने ब्रेक लिया और 3 साल किधर मतलब वेस्ट हुआ? तो क्या हो गया था? इंडिया को फ्रीडम मिल चुका था, ठीक है। 1947 में फ्रीडम मिल चुका था, पर ऑब्वियसली उनको प्लानिंग करने का था ना। बिना प्लानिंग के तुम लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। ऑब्वियसली जो अगर तुम लोग ऐसा कॉपी करने का भी रहेगा एग्जाम में, तुम लोग प्लान करके आते ना कि मैं इधर चिट छुपाएगा उधर चिट छुपाएगा, ऐसा बिना सीधा मुंह उठा के नहीं सकता, बराबर पकड़े जाते, ठीक है। तो वैसा ही इंडियन लोगों को 3 साल लगा प्लान करने में, अपने अपने गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन में प्लान करने को 3 साल लगा। इसीलिए ऑन 26 जनवरी 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। The objective of the Indian Constitution is to establish secular, socialist, democratic and republic state. तो सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये अपन किधर किधर पढ़ते हैं हम लोग, किधर बोलते हैं हम लोग ये? वो बुक के स्टार्टिंग में रहता है एक पेज। क्या उसको क्या बोलते हैं अपन? असेंबली में रोज बोलते थे हम लोग। हाँ सर, अभी भी बोलते हैं। वो प्लेज क्या ना, बोलते होते? प्लेज एंड प्रीएम्बल दोनों में इंक्लूडेड, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली अपने कंट्री का याद दिलाने के कि हम लोग ने अब कंट्री इंडिपेंडेंस लाया था, तो उसका मेन रीजन क्या था कि जो लोग है उन लोगों को फ्री फील हो, फ्री महसूस हो। इट एंश्योर्स द सिटीजन टू गेट जस्टिस एंड देयर फ्रीडम इज प्रोटेक्टेड। मतलब जितने भी सिटीजन है इंडिया में, उन सबको जस्टिस है। ऐसा नहीं कि मैं अगर बड़ा है तुम उसको मेरे को ज्यादा फ्रीडम है, तुम लोग का मैं नहीं, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, अपने सबके पास इक्वल, अपना सेफ्टी भी सबके लिए इक्वल। ऐसा नहीं कि अगर मैं मोदी और तू कोई दूसरा है तो ऐसा नहीं कि मुझे ज्यादा पावर है, मुझे ज्यादा बचाओ, नहीं। एट द एंड ऑफ द डे सबको इक्वल ये मिलता है। Our constitution works towards the establishment of progressive society based on social justice and equality. Basically वो लोग अपना इंडिया जब जैसे आगे बढ़ रहा है, उनको इक्वालिटी और सोशल जस्टिस सबको चाहिए। पर अभी फिलहाल तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर तुम लोग मेरे को पूछेंगे तो मेरे हिसाब से तो ये नहीं हो रहा अभी। सबको सोशल तुम लोग को लगता है एवरीवन इज गेटिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस? तुम लोग को लग रहा है? नहीं। नो सर। तो ऑब्वियसली तो ये सिर्फ बोला गया, ऐसे हम लोग के पूर्वजों ने प्लान किया था, पर वो प्लान पे अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्लान ही चेंज कर दिया है। बराबर, ठीक है। अभी व्हाट इज द वेलबींग? अभी यूरोप में ये लोग ने एक सस्टेनेबल यूरोप करने का ट्राई किया, ठीक है। सस्टेनेबल यूरोप मतलब क्या कि वो लोग अभी भी जी और वो लोग अपने आने वाले बच्चों लोग के लिए भी कुछ रखे, ठीक है। तो फर्स्ट है एनेबलिंग चेंज। एनेबलिंग चेंज मतलब ऑब्वियसली चेंज होता ही रहता है। हम लोग का जैसा टाइम टेबल पकड़ लो, ठीक है। हर वीक में चेंज होता रहता है और तुम लोग हर वीक में, ठीक है, स्टार्टिंग का 2 दिन तुम लोग को अजीब लगता रहेगा, फिर वीक जैसे एंड होगा तुम लोग उसको यूज टू हो जाते हैं, ठीक है। सेम तो वो लोग को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग एक तुम लोग रोज रात को एक ही चीज खा पाएंगे क्या? अगर मैं तुम लोग को रोज रात को दाल रोटी खिलाएगा, तुम लोग रोज दाल रोटी खा पाएंगे क्या? नहीं। तुम लोग को भी पीछे वाला कुछ ऐसा चाइनीज वाइनीज खाने का तुम लोग को अंदर से आएगा कि अरे कुछ तो मीट, कुछ तो टेस्ट चाहिए, ठीक है। तो वैसे हम लोग को चेंज चाहिए। नेक्स्ट है पावर टू द पीपल। अभी गवर्नमेंट किसके वजह से बनता है? लोग के वजह से, ठीक है। अगर गवर्नमेंट में लोग ही नहीं रहेंगे तो अभी समझ मोदी जी का गवर्नमेंट है, पर वो लोग ही नहीं रहेंगे तो वो रूल किसको करेगा? वो लॉस फॉलो कौन करेगा? ठीक है। अभी तुम लोग देखो कोविड की वजह से रास्ते खाली है, ठीक है। तो वो जो जो ट्रैफिक सिग्नल है उसका वो क्या काम कर रहा है? कुछ नहीं, उसे रखा होता है, ठीक है। तो लोग जब तू लोगों को पावर देगा तो उन लोग को ऐसा लगता है कि लोग को भी लगता है कि अरे मैं भी गवर्नमेंट का हिस्सा, ठीक है। नेक्स्ट इज रीशेपिंग कैपिटलिज्म। अभी कैपिटलिज्म इज अबाउट मनी, इसमें इज अबाउट मनी। अगर तुम लोग वो सर्कल में देखेंगे तुम लोग को यूरो का सिंबल दिखेगा, रीशेपिंग कैपिटलिज्म। इसका बेस्ट एग्जांपल है डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। अभी डीमोनेटाइजेशन का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कौन बोला? हमें तो डीमोनेटाइजेशन क्यों किया गया था?
to bring out अपना छुपा हुआ money. ब्लैक मनी, बराबर ब्लैक मनी लाने को, ठीक है। Black money, तो ये black हाँ ओके, या सलोनी यू रेज योर हैंड। सर गलती से हो गया था। नो, ठीक है। तो ऑब्वियसली ब्लैक मनी बाहर लाने को, ठीक है। और ये कुछ हद तक काम कर भी लिया, ठीक है, कि बहुत लोगों का 200-300 करोड़ लोग का ब्लैक मनी 200 करोड़ 300 करोड़ ऐसा ब्लैक मनी बाहर आके वो लोग का वेस्ट हो गया, ठीक है। पर सबसे ज्यादा जो था, ठीक है, मेरे हिसाब से होता अंबानी के ब्लैक मनी। उसको पहले से ही मालूम था कि ये होने वाला है, इसलिए उसने जियो में अपना सब पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और उसका जो इन्वेस्टमेंट था ब्लैक मनी से, उसने उसको पूरा ब्लैक मनी को वॉश करके अभी वो करोड़ों में और ज्यादा कमा, ठीक है। तो वो लोग का स्ट्रैटेजी था कि क्या था वो मेरे को नहीं मालूम, पर वो जो ब्लैक मनी का जो मेन इशू था वो अभी भी नहीं चला। अभी कम हो गया क्योंकि ऑब्वियसली अपना नोट चेंज हो गया, पर अभी भी चलता रहता है। मेरा जो भाई, मैं तुम लोगों को बोला उसको कोविड हो गया, उसको कल्याण में हॉस्पिटल में सिर्फ टेस्ट करने को वो लोग 1 लाख रुपए मांग रहे थे, बल्कि वो फ्री सिर्फ होता है। टेस्ट करने को? सिर्फ टेस्ट करने को 1 लाख रुपए, बल्कि वो फ्री होता है, ठीक है। तो उसको कल्याण से पूरा अंधेरी जाना पड़ा रात को 2 बजे सिर्फ टेस्ट करने, ठीक है। तो तुम लोग समझ सकते हैं कितना इश्यूज है अपने, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव सोसाइटी, दैन इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जैसे बोला था तुम लोग ने कि इट वाज रिटन बाय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तो ये लोग ने स्टार्टिंग में ऐसा लिखा था, ठीक है। तो ये बुक का कवर है और बुक का अंदर है, और इसके अंदर तुम लोग का प्लेज और प्रीएम्बल लिखा गया, ठीक है। तो ऐसा करके लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था, और ये तभी के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब लोग को ज्यादा मिलता नहीं था। और अभी कैसा, अभी सबके टेक्स्ट बुक में लिखा है, तुम लोग गूगल पे सर्च भी करेगा तो मिलेगा। और तुम लोग को ये चीज ना नहीं मालूम होके भी तुम लोग को बाहर रहता, ठीक है। मतलब हम लोग रोज स्कूल में जब मैं था, मेरे को रोज सुबह सुबह ये बोलना पड़ता था, ठीक है। तो नहीं भी रहता था ना बाहर, तो भी निकल जाता था मुझसे, क्योंकि रोज प्रैक्टिस करता, ठीक है। अभी नहीं करते, क्योंकि अभी तो स्कूल ही नहीं, इसीलिए नहीं करते, पर जब स्कूल में तब हम लोग रोज करते थे, ठीक है। सर हमें भी इन पनिशमेंट के तौर पे लिखने को देते थे, तब बायट हो जाता था। बराबर। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 we hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, ऐसा पूरा मन में छप गया, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं मेन इस पे। दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ 3 एरियाज, दैट इज डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड जुडिशियल सिस्टम। अभी उसमें से अपन पहला देखते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। ये एक कोट था, टू बी गुड एंड टू डू गुड इज अ होल ऑफ रिलीजन, ठीक है। मतलब स्वामी विवेकानंद जो थे वो लोग बोलते जो रिलीजन है उसका सबसे मेन पॉइंट क्या है, रिलीजन का मेन पॉइंट क्या है कि तुम अच्छा करो तो तुम लोगों के साथ अच्छा होता है, ठीक है। अभी ये है तुम लोग का सुप्रीम कोर्ट। ये तुम लोग ने ड्राइंग किया है ना, ये सबने ड्राइंग किया है ना इसका? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये तुम लोग का टेबल बताता है, मतलब तुम लोग का हाई से नीचे रैंकिंग किसमें आता है। तो इसमें तुम लोग जैसा देख सकते हैं, सबसे टॉप पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं रहता, मेरा यकीन मानो, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं रहता। अभी तुम लोग मेरे को पूछिए सुप्रीम कोर्ट एक आदमी है कि 2 आदमी है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक पूरा जूरी है, ठीक है। अपना सुप्रीम कोर्ट डिसीजन तभी लेता है, वो मतलब अगर 100 लोग रहेगा ना, 100 लोग का डिसीजन अपने सुन के फिर ही वो डिसीजन लेता है, वरना नहीं लेता, ठीक है। और जूरी करके रहता है। अभी जूरी क्या रहता है मैंने क्या, अगर तुम लोग ने अदालत देखा रहेगा, अदालत टीवी पे अदालत Yes, करके sir. सीरीज आता Yes, था, या sir. हाँ ठीक है, जॉली एलएलबी ऐसा करके। तो हाँ उसमें सर, कैसा देखा होता था, मैंने। उसमें कैसा होता था, एक जज रहता था, ठीक है। अभी जज सब सुन के लेता, मतलब जो दोनों पार्टी जो बोलते सुन के लेता है, और बाजू में एक जूरी बैठा रहता है। जूरी मतलब 15 या 20 लोग का जूरी रहता है, वो लोग भी स्टोरी सुनते हैं। तो जज क्या करता है, जज एट दी एंड ना, जब सब लोग का हो जाता है बोलने को, तब जो जज है वो जूरी को बोलता है कि तुमने डिसीजन लो, ठीक है। तो अभी जो अगर 20 लोग का जूरी रहता है, तो ऑब्वियसली 20 मतलब अगर वन साइड केस रहेगा, तो 20 से 20 जो जूरी रहेगा वो लोग एक पार्टी का साइड लेगा। पर बीच बीच में क्या होता है कि अगर 10 लोग ने पार्टी ए का साइड लिया और 10 लोगों ने पार्टी बी का साइड लिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली अभी दोनों का इक्वल है। फिर जज लोगों का सुनता है, ठीक है, कि लोगों को पूछता है तुम लोगों का क्या एविडेंस है। जो जूरी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो सबसे हाई रहता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में देख, अगर रेयरली ऐसा होता है, ठीक है, अगर हाई कोर्ट में अगर कुछ मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो ही वो सुप्रीम कोर्ट पे आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे ऐसा पूरा लोग ऐसा फ्री में नहीं बैठते। देख अपना जो अभी कोविड का जो भी इश्यूज है वो सब सुप्रीम कोर्ट में चालू रहता है, और जो नॉर्मल जो लोकल इशू रहता है वो हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट से दो कोर्ट आते हैं, एक सिविल कोर्ट रहता है, एक क्रिमिनल कोर्ट। सर सिविल कोर्ट बोल। वो जूरी जज के डिसीजन को भी ये कर सकती है, रिजेक्ट? नहीं, जज का डिसीजन फाइनल रहता है, पर जो जज है ना वो जूरी के साथ ही डिसीजन लेता है।
मतलब मोस्टली देख, कभी ऐसा ना, बहुत रेयरली हुआ है कि 20 लोग में से 10 लोगों ने हाफ हाफ किया, ठीक है। अगर 10 लोगों ने हाफ हाफ किया ना, तो जज क्या बोलता है, जज उधर ही रोक देता है वो दिन को और बोलता है कि हम लोग और पढ़ाई करके और डिसीजन लेंगे। तो उसमें उसमें क्या होता है, जो एक जूरी रहता है वो हमेशा पलट जाता है, वो और थोड़ा पढ़ के एविडेंस देके पलट जाता है। पर हमेशा ऐसे होता है कि अगर अगर 10 लोग का जूरी रहेगा तो 7 लोग एक साइड पे रहता है, और जो वो 7 लोग जो एक साइड पे रहता है वो लोग का साइड जीतता है, वो जज वो लोग के साइड में ये डिसीजन लेता है वैसे, ठीक है। फिर आता है सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। अभी हाँ, अभी तूने मेरे को बोला, अभी समझ देख, जज ने एक डिसीजन लिया, ठीक है, हाई कोर्ट के जज ने एक डिसीजन लिया और मेरे को लग रहा है कि वो डिसीजन गलत है, तो मैं वो डिसीजन को काउंटर करके सुप्रीम कोर्ट पे ले सकता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट पे आके बोलेगा जो हाई कोर्ट का जज है वो मेरे को लग रहा है थोड़ा पैसे खा के थोड़ा भेदभाव कर रहा है, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट पे लेके आता ऐसा। पर सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फाइनल है, ठीक है। फिर हाई कोर्ट से दो आते हैं, एक आता है सिविल कोर्ट और एक आता है क्रिमिनल कोर्ट। अभी सिविल कोर्ट मतलब क्या, जहाँ पे नॉर्मल आदमी लोग, अगर अगर घर का कुछ इशू रहेगा, ऐसा रहता है ना, मतलब घर का ऐसा भाई बहन झगड़ा कर रहे हैं प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मैटर के लिए, तो वो सिविल कोर्ट में आता है। और क्रिमिनल कोर्ट मतलब मर्डर वर्डर किया रहेगा तो उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। नाउ व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी डिफाइंड एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो डेमोक्रेसी जब लाया गया था उसका एक ही रीजन था, लोग। जो अगर लोग के लिए डेमोक्रेसी था, तो लोग जब थे ना, अभी एक डेमोक्रेटिक पीपल बोलते हैं, उसमें कैसे रहता है, जो लोग रहते हैं एकदम फ्री रहते हैं। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, मतलब हम लोग इंडिया में कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग का ऐसा ये नहीं है कि तुम लोग ये पहनो वो पहनो, नहीं। मैं कैथलिक है, पर मैं मुस्लिम का पट्टा नहीं पहन के भी घूम सकता रास्ते पे, ऐसा नहीं मेरे को कि मर्डर करने वाला रास्ते पे, ठीक है। नेक्स्ट है, एक सेकंड ना, नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैच्योरिटी। नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल मैच्योरिटी? कैन एनीवन टेल मी? सर, किसी एक पोस्ट का एक टेन्योर रहता है, उसे पॉलिटिकल मैच्योरिटी कहते हैं। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। बराबर, मतलब पॉलिटिकल मैच्योरिटी कैसा रहता है? अभी ये पकड़ ले, अमेरिका का प्रेसिडेंट पकड़ ले, ठीक है। तो उनका कैसा रहता है, चार साल का एक ये रहता है, पीरियड रहता है। 4 साल के बाद उनको भी चेंज होना पड़ता है। तो जैसे वो लोग का 4 साल एंड होने के बाद, तो हम लोग उसको पॉलिटिकल मैच्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट हम लोग को वक्त के साथ हम अपना लॉज भी बदल जाता है, बराबर। अगर अगर हम लोग 20 साल पहले का लॉस देखें और अभी का लॉस देखें, तो ऑब्वियसली बहुत अलग अलग है। 20 साल पहले क्या था, एबॉलिशन ऑफ सती, वैसे सब लॉस था। पर अभी वो लॉज अपने को दिखते क्या नहीं, क्योंकि अभी वो सब चीज बंद हो गई। तो हम लोग जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग के अलग अलग लॉज बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन दैट आर कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल। इंडिया में कितने साल बाद इलेक्शन होता है? पाए 5 साल के बाद। 5 साल के बाद। वेरी, अभी अभी नेक्स्ट कभी है? सर अभी तो हुआ ना 2024 में है क्या? 2024 अभी जो पिछले साल हुआ था ना? नहीं अभी पिछले हुआ साल नहीं हुआ था ना? अभी हुआ, हाँ। तो 2026 में आएगा ना फिर, अभी 5 साल बाद, ठीक है। द नेक्स्ट है दैट द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिक्स शो सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। मतलब अगर देख, अभी अगर तुम लोग पूछेगा ना किसको, तो इतने ज्यादा लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं, ठीक है। क्योंकि वो लोग क्या लगता है, पॉलिटिक्स मतलब मारा मारी मर्डर वर्डर सब हफ्ता हफ्ता लेने का, तो लोग का इंटरेस्ट नहीं रहता। पर अगर अगर तू इसको पूछेगा ना, पॉलिटिक्स का एक अलग सब्जेक्ट रहता है। मतलब जो जिन लोग को मतलब मिनिस्टर बनेगा रहता है ना, उनको लिटरली एग्जाम देना पड़ता है पॉलिटिक्स के बारे में। तो वो अगर इंटरेस्ट अगर कॉमन पीपल में आ गया ना, तो वो अपना इंडिया डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन। हेंस इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इंडिया में जो वोटिंग करने का जो ये क्या बोलते हैं नंबर है, वो सबसे ज्यादा है, सब कंट्री से ज्यादा है। दैट्स व्हाई इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। याद रखो, एमसीयू के लिए आ सकता है ये, ठीक है। नाउ लेट्स सी द पॉलिटिकल मैच्योरिटी इन इंडिया। There is a direct representation of the Indian people in the parliament. State legislature and local self-government. Free and fair elections are held at regular intervals. There is an increased participation of people in the political process and political competition. Shows that the Indian democracy has become successful. मतलब वो है कि जब इंडिया चेंज करता है लॉज, अभी अभी देख, 5 साल पहले एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का कोई रूल था क्या? गे लोग का कोई रूल था क्या? नहीं। पर अभी आगे, क्योंकि हम लोग टाइम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 5 साल पहले कोरोना का कोई रूल था क्या? नहीं। पर अभी बढ़ गया, क्वारंटीन का रूल हो गया, चेकिंग का रूल हो गया, वैक्सीन का रूल हो गया, ये पहले नहीं था पर अभी आ गया, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। अभी हम लोग फ्री एंड फेयर बोलते हैं, पर मोस्टली नहीं रहता फ्री एंड फेयर, क्योंकि बीच बीच में वो लोग, तुम लोग को ही मालूम है कि कैसा रहता है।
तो फ्री एंड फेयर होना चाहिए पर रहता नहीं है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इलेक्टोरल प्रोसेस में भी अपन उसको एक डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट में कैसा रहता है, अगर लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि अच्छा मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है पॉलिटिक्स में, तभी इंडियन डेमोक्रेसी हैज बिकम रियली सक्सेसफुल। इधर तक समझा सबको? एनी डाउट्स? हेलो हेलो गायत्री, प्रणव, आपको समझ रहा है दोनों को? हाँ सर। यस सर। ओके वेरी गुड। सर हाँ बोल। अगर आपको पब्लिक सपोर्ट है तो आपको डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी ना पॉलिटिक्स के लिए। कौन बोला? पर आपको अगर बहुत ज्यादा पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है तो नहीं, अगर तेरे को ट्रेन अच्छा लगता है तो मैं तेरे को ट्रेन चलाने दे सकता है क्या? समझ रहे? मतलब देख, तू तेरे पास सपोर्ट तेरे पास सपोर्ट बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। तेरे पास पूरी दुनिया का सपोर्ट रहेगा, पर तेरे को फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है। अब देख, अभी कैसा, अभी अगर तू इंजीनियरिंग किया, ठीक है, पर तेरे को किसी और चीज में, जैसा मैं तेरे को मॉडल बनने का है, ठीक है, तो तेरे को सीधा उठा के नहीं दे सकते, तेरे को मॉडल का ट्रेनिंग वेनिंग करना पड़ेगा ना। सेम अगर तू एक पायलट बन गया, पर तेरे को तू बीच में उठ के बोला नहीं मेरे को शिप चलाने का, तेरे को शिप चलाने देगा नहीं, तेरे को शिप का पढ़ाई करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही अगर तेरे पास पब्लिक सपोर्ट भी रहेगा, फिर भी तेरे को पॉलिटिक्स का पूरा पढ़ाई करने के बाद ही तेरे को अलाउ करते हुए, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग राइट टू वोट पे, ठीक है। नाउ व्हाट इज राइट टू वोट, ये मुझे बोलने का जरूरत है, तुम लोग को ऑलरेडी मालूम है। वोट करने का राइट, उसको राइट टू वोट बोलते हैं। मतलब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल गेट्स अ राइट टू वोट, ठीक है। Every citizen who have completed 18 years of age has the right to vote without discrimination of caste, race, religion, sex, literacy, wealth and so on. मतलब तू 18 साल का हो गया, तुम लोग 18 साल के हो गए, मतलब तुम लोग सबके पास वोटिंग का ये रहेगा, मतलब तुम लोग वोट जाके दे सकते, ठीक है। इट डजेंट मैटर तुम लोग कौन से रेस से, तुम लोग मेल है कि फीमेल है, तुम लोग का पढ़ाई हुआ है कि नहीं हुआ है, तुम लोग अमीर है कि गरीब है, डजेंट मैटर। सी द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि तुम लोग 18 साल के हैं और तुम लोग वोट कर सकते हो। पहले के जमाने में जो वोटिंग एज था वो 21 था, पर अभी वो 21 से कम करके उसको 18 ईयर्स कर दिया गया, ठीक है। क्यों 18 ईयर्स कर दिया? क्योंकि इंडिया में ऐसा देखा है कि जो यंग लोग है, ठीक है, यंग से जो कॉलेज गोइंग लोग है, वो लोग बहुत वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट रहते हैं। अगर तू कोई कॉलेज गोइंग लड़के को देखे ना, सुबह उठ के बोलते चल मैं आगे राड़ा करेगा, मैं आके झगड़ा करेगा, ठीक है, तो वो लोग में अंदर का आग रहता है, इसलिए उन लोग ने वोटिंग एज कम कर दिया। और ये वोटिंग एज कम करने के वजह से ही वो इंडिया का जो ये क्या बोलते हैं वोटिंग पॉपुलेशन है वो बढ़ गया, क्योंकि बाकी की कंट्रीज में वोटिंग एज 21 है, पर से अपने इंडिया में 18, ठीक है। समझा इधर तक एवरीबॉडी? यस सर। Now we go upon the next one, is that is the decentralization of power. Now what is the meaning of decentralization? Decentralization मतलब एक बड़े रूलर से या बड़े पार्टी से पावर लेके छोटे गवर्नमेंट डिवाइड करना, इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब दूसरा एग्जांपल दूं तो किंग से उसका क्राउन छीन के जो क्राउन का पैसा गरीब लोग में बांटने का, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। The division of power between union, state and local government of Constitution of India is known as decentralization of power. तो जो पावर है वो तीन चीजों में डिवाइड होता है, तीन लेवल्स में डिवाइड होता है, यूनियन, स्टेट एंड लोकल। तो सबसे बड़ा है कौन है? यूनियन, दैट इज द सेंटर, दैट इज बेसिकली अपना बीजेपी, जो पूरा सेंटर को रूल करता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेट। स्टेट मतलब अपना महाराष्ट्र राजस्थान वैसा। तो अपना महाराष्ट्र का कौन रूलर है अभी? शिवसेना, बराबर। एंड उसके नीचे आता है लोकल या स्टेट गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब अपने गांव का जो पंचायत समिति रहता है वो। तो सबसे ऊपर रहता है अपना यूनियन जैसे सेंटर, जैसा दिल्ली, जो अपना सेंटर है दिल्ली, उनका है नरेंद्र मोदी। उसके बाद स्टेट आता है, स्टेट मतलब कोलकाता, महाराष्ट्र वैसा। तो उसमें क्या, उसमें कौन सा, सॉरी, बंगाल, महाराष्ट्र ऐसे। तो उसमें कौन सा आता है? अलग अलग पार्टी। और लास्ट में रहता है अपना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसमें अपना गाँव का रहता है। सबसे ज्यादा पावर किसके रहता है? यूनियन के पास। मैं तुम लोग को सेकंड वो ड्राइंग ही बना के देता है, ठीक है। ये देखिए यूनियन है, इसके नीचे स्टेट है, इसके नीचे लोकल है, ठीक है। तो ये अगर उनका पावर इंडेक्स है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? इधर यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा पावर है। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास उसके बाद उसके नीचे का थोड़ा पावर है। और सबसे कम पावर किसके पास है? लोकल गवर्नमेंट। समझा? ये समझा तुम लोग को? सर बोल। अपना स्टेट गवर्नमेंट ने लिया हुआ कोई डिसीजन यूनियन ये कर सकता है ना, मतलब ये डिसीजन सही नहीं है, निकाल दे। हाँ, पर वो डिपेंड करता है। अभी अगर लॉकडाउन का डिसीजन लिया, ठीक है, अगर स्टेट ने लॉकडाउन का डिसीजन लिया,
और यूनियन गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं रखने का, ठीक है। पर तो फिर हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्यों नहीं रखने का, ठीक है। हम लोग के इसमें केसेस ज्यादा बढ़ रहे, तो लोगों के अच्छे मतलब भलेपन के लिए हम लोग बंद करें, तो हम लोग अगर अगर हम लोग को लग रहा है कि वो ऐसे खाली फुकट के लिए वो लोग क्वेश्चन करे, तो हम लोग उन पे कर सकते हैं। पर अगर असली में अगर हम लोग का डिसीजन गलत है, स्टेट का डिसीजन गलत है, तो यूनियन चेंज कर सकता है, पर ऐसा मोस्टली करते नहीं हो, ठीक है। ठीक है, डेफिनेशन, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन का डेफिनेशन, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू अ लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। ये तुम लोग का डायग्राम है, सब लोग ने डायग्राम बनाया है? हाँ सर बना है। एवरीवन, हाँ। तो इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट इज ओनली जो यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। बाकी स्टेट और लोकल तुम लोग देख सकते हैं। जो सेंट्रल यूनियन या फेडरल गवर्नमेंट रहता है उसके पास सबसे ज्यादा पावर रहता है, उसके बाद स्टेट का पास उतना पावर रहता है, और सबसे लास्ट में लोकल गवर्नमेंट है, सबसे कम पावर रहता है, ठीक है। नाउ वी गो टू राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इट वाज पास इन 2005। अभी तुम लोग मेरे को बोले अपने को इंडिपेंडेंस इतना पहले मिला, पर 2005 में क्यों राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास हुआ? तो इट हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो 2005 में अपना प्राइम मिनिस्टर कौन था? एनीवन? मनमोहन सिंह। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, मनमोहन सिंह। तो क्या हुआ था, एक जर्नलिस्ट था, तो जर्नलिस्ट ने ऑफिस में गया, गवर्नमेंट ऑफिस में गया, और उसने उसने गवर्नमेंट ऑफिसर को बोला कि मुझे एक फाइल चाहिए, और ये फाइल का इंफॉर्मेशन उसको क्यों चाहिए? उसने बोला क्योंकि वो जर्नलिस्ट है, तो वो उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख रहा है, ठीक है। तो अभी जर्नलिस्ट तो तुम लोग को मालूम है, वो लोग क्या सभी उसको उन लोग को मालूम है उनका राइट का रहता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफिसर ने बोला कि हमें तेरे को नहीं दे सकता, तो ये जर्नलिस्ट ने क्या कर दिया, उसने गवर्नमेंट ऑफिस के खिलाफ केस कर दिया, ठीक है। तो जब भी वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, ठीक है, ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो जो जर्नलिस्ट है उसने एक क्वेश्चन उठाया, उसने बोला कि जब तुम लोग ने राइट टू इन्फॉर्मेशन करके रूल निकाला है, तो मैं क्यों नहीं ले सकता, ठीक है। तो उसके कारण ही जो मनमोहन सिंह है वो सामने आया, और वो लोग ने उसने राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट वापस से रिन्यू किया, और जर्नलिस्ट को जो चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। अभी ये नहीं मिलता, क्योंकि अभी जो मनमोहन सिंह के टाइम में था, वो पूरा ट्रांसपेरेंट था, वो जो भी करता था हम लोग को मालूम पड़ता था, वो खुद ही बताता था। पर अभी जो मोदी अभी जो पीएम फंड है, हम लोग पैसा दे रहे, पर वो पैसा किधर जा रहा है तो हम लोग को मालूम नहीं, तो वो एक डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है। बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि तू भी इंडिविजुअल है, तू पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा है, पर तू इंडियन रहना चाहिए, ठीक है। अगर तू इंडिया, तेरे पास इंडिया का आधार कार्ड है, मतलब यू आर एलिजिबल फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो गवर्नमेंट का कुछ भी डॉक्यूमेंट तू मांग सकता है विद पेपर वर्क, ठीक है। ऐसा ही बुक नहीं है कोई तू जाके उठा सकता है, अगर तेरे पास प्रॉपर पेपर वर्क है तो तू जाके वो लोग का इन्फॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है। नाउ व्हाट इज सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस मतलब बोल। कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी हमें पता चल सकते हैं इस एक्ट के थ्रू? डिपेंड करता है, देख अभी तू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब अगर तू वॉर का इंफॉर्मेशन ले रहा है तो नहीं मिलेगा तेरे को। अगर तू दो पार्टी के बीच में जो झगड़ा हुआ उसका इंफॉर्मेशन लेगा तो नहीं मिलेगा तेरे को। कौन सा इंफॉर्मेशन मिलेगा? अगर समझ तेरा कोई इशू हो रहा है, ठीक है, और वो इशू का तेरे को पास्ट के बारे में चाहिए तो तेरे को मिल जाएगा। पर जो एकदम इम्पोर्टेंट जो झगड़े वगड़े का टॉपिक होते हैं उसका नहीं देते वो लोग मोस्टली, क्योंकि वो इंडोज ही रखते वो लोग, ठीक है। क्योंकि अगर तू गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो तेरे को दे देंगे, पर अगर तू जैसा कॉमन मैन, अगर तेरे को जरूरत नहीं, कॉमन मैन को क्यों जरूरत पड़ेगा ना वो ढूंढने के लिए? मतलब अगर हम लोग अगर मैं टीचर है और मैं बोला कि नहीं मेरे को वॉर के बारे में पढ़ने का ऐसे मेरे को मन में मजा आ रहा है, तो ऑब्वियसली नहीं देने वाले लोग को ऐसा। तो अगर तू गवर्नमेंट ऑफिस अगर वो तेरे काम के लिए एकदम जरूरी है तो तेरे को दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। The main objective is of the Indian Constitution is a new progressive society based on values of social justice and equality. The principle of justice and equality aiming at ending discrimination such as superior or inferior on the basis of caste, religion. हाँ ओमकार बोल। सर गलती से हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग के इंडिया में बहुत ऐसा होता था ना कि अछूत लोग रहते थे, अनटचेबल लोग रहते थे, मतलब उनको टच नहीं कर सकते थे हम लोग, ठीक है। और वो लोग का ऑब्वियसली उन लोग काम कोई देता नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, लोग टॉयलेट सब साफ करते थे। तो हम लोग के इंडियन हिस्ट्री में द फर्स्ट पर्सन टू डू दिस वाज गांधी जी। गांधी जी जाके खुद ही अनटचेबल लोग के साथ रहे, और वो लोग ने बोला कि
ये लोग मेरे भाई और मेरे बहन है, तो इनको ऐसा, और खुद उन्होंने टॉयलेट साफ किया, तो ये लोग ने बोला कि इनको ऐसा ट्रीट करने की जरूरत नहीं था। तब से उनका तो तब से हम लोग अनटचेबल लोग का नहीं रखते। पर ऑब्वियसली अभी भी हम लोग के पास अपर क्लास, सॉरी सुपीरियर एंड इंफीरियर क्लास रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास क्लास रहता है, लाइक लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और अमीर लोग, बहुत अमीर लोग, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। मतलब आप देख, अभी तुम लोग के पास गाड़ी रहेगा बट तुम लोग के पास फरारी रहेगा क्या? नहीं, ठीक है। तो हमें हमेशा कोई ऐसा रहेगा जिसके पास तुम लोग से ज्यादा कुछ चीज रहेगा, तो बेसिकली उसको डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ऑल इंडिविजुअल टू अचीव डेवलपमेंट। मतलब अभी अगर पढ़ने का, ठीक है, ऐसा बहुत होगा कि गांव में जो लड़के लोग रहते हैं उनको पढ़ने को नहीं मिलता, तो अभी सोशल जस्टिस इक्वालिटी से क्या होता है, ऐसा बोला कि अगर अगर किसी बच्चे को पढ़ने का, ठीक है, अगर उसके पास पैसा भी नहीं हो तो भी उसको स्कूल में एडमिशन लेना मिलना चाहिए, ताकि वो एटलीस्ट पढ़ सके और थोड़ा पैसा कमा सकते हैं आगे जा, ठीक है। मतलब सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी तक नहीं? नहीं 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 देख, कैसा होता है, नहीं क्या, कुछ कुछ स्कूल में रहता है ना ऐसा कि वो लोगों को ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक है। पर जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल रहता है ना, उसमें अगर अगर एक बच्चा उसको जाके पढ़ने का, उसका पैसा नहीं है, जेन्युइनली पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट उसका ये कर देता है। तो गवर्नमेंट उसका 10वीं तक उसको पूरा पढ़ा देता है। 10वीं के बाद वो बच्चे पे डिपेंड करता है। जब वो बच्चा 18 साल का उम्र हो जाता है ना, तो 18 साल के बाद उसको एक एडल्ट से ट्रीट करते, तो वो बच्चे का डिसीजन लेता है, मतलब उसको आगे पढ़ने का, तो वो गवर्नमेंट से लोन लेके पढ़ सकते हैं। इतना ज्यादा भी लोन नहीं रहता, गवर्नमेंट वो लोग को ही दे देता है। पर अगर उसको नहीं पढ़ने का रहेगा तो उसका डिसीजन रहता है वैसा, ठीक है। नेक्स्ट रहता है ऑल इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। एफर्ट्स आर मेड एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी टू एस्टैब्लिश जस्टिस एंड इक्वालिटी। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इनटू मेन स्ट्रीम ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कि जो सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो सबको इक्वालिटी और डेमोक्रेसी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी ऐसा रहे कि अच्छा ये लोग गरीब है, छोड़, ये लोग को फ्रीडम नहीं देते, ऐसा नहीं होना, ठीक है ना। एफर्ट्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, पहला है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो जो रहते हैं ना ऐसे एक टाइप के कैसे रहता है, सोसाइटी में लोग रहते हैं जो शेड्यूल कास्ट रहते हैं, एससी, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी। तो ये लोग के लिए, ये लोग का क्या होता था ना, पुराने जमाने में ये लोग का जो मेजोरिटी था वो कम रहता था। तो इसके वजह से ये लोग कम लोग रहते हैं, तो ये लोग ने एक बार ये आवाज उठाई कि हम लोग कम लोग हैं, हम लोग माइनॉरिटी है, तो हम लोग को इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा। तो उनके वजह से हर कॉलेज में ना उनका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सीट्स रहता है, ठीक है। पर अभी क्या हो गया, अभी वो लोग का जो माइनॉरिटी था वो मेजोरिटी हो गया। पर उनका सीट जब हटाने का ये हुआ था, ये डिस्कस किया था कि उनका निकालने वाले, पर तभी झगड़े लोग आके झगड़ा करने लगे, ठीक है। इससे अभी क्या हो रहा है, अगर मेरे को 95% मिला और ओबीसी या एससी वाले बंदे को 60% मिला, तो उसका एडमिशन मेरे पहले होता है, ठीक है। तो ये अभी तक चल रहा है, पर मालूम है कि अगर अगर हम लोग ने सीट निकाला तो ऑफिस लोग आके दंगे पे झगड़ा करेंगे, तो इसलिए अभी हम लोग कुछ कर रहे हैं। अभी कोरोना वायरस भी आ गया तो हम लोग और कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। ये एक रिजर्वेशन का डिटेल्स है। तुम लोग कौन से, मैं तो ओपन कैटेगरी में आता है, मतलब दैट इज द जनरल कैटेगरी, और मुझे लग रहा है तुम लोग भी सभी ओपन में आते रहे। कोई है ऐसा एससी ओबीसी इधर या ऐसा? सर मैं ओबीसी। एसटी। ओके। तो अभी तुम लोग का एक ऐसा है ना, एटलीस्ट 10th तक तो कुछ नहीं, 10th तक सबको इक्वल है। 10th के बाद ना तुम लोग को तुम लोग का खुद का कैटेगरी रहता है, मतलब तुम लोग ऐसा तुम लोग को एक स्पेशल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स रहता है, पर अभी कम हो गया हो ज्यादा। तो तुम लोग में भी ऐसा नहीं कि देख, तुम लोग ऐसा सोचते रहेगा ना कि ओबीसी जो बच्चे रह रहे तो जो कम परसेंटेज, नहीं, ओबीसी के बच्चे वो लोग 100 मारते, वो लोग, और फिर वो लोग वो 100 और 1 ऐसा। मैं जब गया था तब एक को 99.5 मिला था, दूसरे को 99.45 मिला था। तो वो 5% के बच्चे, 5% का जो बचा है ना, उसको निकाल के जो 99.5, तो इतना ये मार्जिन से वो निकलता है, इसलिए तुम लोग को वो परसेंटेज लाने का, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ऑल्सो नोन एज शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट। तो एट्रोसिटीज मतलब क्या? एट्रोसिटीज मतलब इनजस्टिस, ठीक है। तो जो लोग जंगल में रहते हैं, ठीक है, जो आदिवासी लोग बोलते हैं हम लोग, वो लोग ऑब्वियसली वो लोग ऐसा शॉपिंग के लिए डीमार्ट वीमार्ट तो नहीं आते, ठीक है, वो लोग एकदम अंदर रहते हैं। पर हम लोग को क्या करने का, हम लोग को जाके उन लोग का घर तोड़ने का, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग को उधर बिल्डिंग बांधने का, बंगला बांधने का। इवन जो लोग चौल में रहते हैं, हम लोग को उन लोग का चौल तोड़ के उधर बिल्डिंग बिल्डिंग बांधने का, ठीक है। तो हम लोग उन पे जाके क्या बोलते हैं, हम लोग उनको पहला तो पागल बनाते, लोग जो रहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में, जाके बोलते हैं मैं तुम लोग को 1000 रुपए, सॉरी 10,000 रुपए देगा और तुम लोग को जो नया बिल्डिंग बनेगा ना उधर घर देगा, ठीक है। तो अभी ऑब्वियसली गरीब लोग मान जाते, तो उनको जैसे ही 10,000 रुपए मिलता है वो लोग छोड़ देते, और उनको कभी मिलता है घर नहीं मिलता, उनको आज तक घर नहीं मिला, ठीक है। तो ये एट्रोसिटी इनजस्टिस होता है उनके साथ,
तो ये उनका बंद करना चाहिए। और अभी कोर्ट ने ऐसा निकाला कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा किया तो उसको जेल भी हो सकता है, ठीक है, अगर उसने ऐसा कभी गलत इंफॉर्मेशन दिया, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर माइनॉरिटी। माइनॉरिटीज मतलब जिनका एक एक क्या बोल सकते, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में कम है, ठीक है। अभी इंडिया में सबसे ज्यादा मेजर, इंडिया एक डेमोक्रेट, इंडिया में सब अलग अलग है, इंडिया में ऐसा नहीं कोई ज्यादा है। तुम लोग के स्कूल में ऐसा है क्या महाराष्ट्र लोग ज्यादा है? ऐसा नहीं, क्योंकि सब मिक्स है ना। तुम लोग का ऐसा स्कूल में ऐसा था कि ए डिवीजन से महाराष्ट्र लोग, बी डिवीजन मुस्लिम लोग, सी डिवीजन कैथलिक लोग, ऐसा था क्या तुम लोग के स्कूल में? नहीं, नहीं, क्योंकि बस तुम लोग संस्कृत और में, नॉन संस्कृत पे डिवाइड हाँ करते वो चल जाता है, वो उसमें संस्कृत में भी मिक्स है, ऐसा नहीं कि जो लोग क्या बोलते हैं हिंदू लोग रहते हैं उनको संस्कृत पढ़ने को मिलता है, ऐसा नहीं। मैं खुद संस्कृत का था, ठीक है। तो वही तो जो रहता है ना माइनॉरिटी, मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए कि अभी इंडिया में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का मेजोरिटी, तो जो माइनॉरिटी जैसा मुस्लिम सिख हो गया, मुस्लिम सिख कैथलिक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको इंडिया से होना चाहिए। तो इंडिया में तो होता नहीं है, पर ऐसा बाहर के कंट्रीज में बहुत ज्यादा, ठीक है। ये माइनॉरिटीज इंडिया तुम लोग देख सकते हैं, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बुद्धिस्ट और लास्ट ऑप्शन सर पारसीज। पारसी। नेक्स्ट है लॉस फॉर वुमेन, ठीक है। अभी वुमेन का तुम लोग को, वुमेन के साथ बहुत इंजस्ट होता था। तुमने मेरे को बताओ ना, एक सती करके रहता था, अगर उसका हस्बैंड मर गया तो वाइफ को भी जाके आग में कूदने के, इसका लॉजिक मेरे को बताओ, लॉजिक किधर है इसमें? वुमेन क्यों कूदनी चाहिए? मेरे को अभी तक नहीं समझा। तुम लोग को दिखा है इसमें कोई लॉजिक? हेलो, हाँ सर। तुम लोग को लगता है इसमें कुछ लॉजिक है? ऐसा मतलब अगर आज उसका हस्बैंड मर गया तो वाइफ को भी जाके कूद के मरना चाहिए और आग में? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं होता। बराबर बराबर, पर फिर भी वो लोग करते थे ऐसा, ठीक है। तो वुमेन लोग का ना, उनको उनको बहुत डिफिकल्टी से जाना पड़ा था। ऑब्वियसली अभी भी ऐसा रहता है कि ना गांव में लड़की लोग को पढ़ने को नहीं मिलता, या उनका ऐसा रहता है, मतलब कैसा रहता है, पहला जो घर में, अगर घर में लड़का और लड़की रहेगा तो मतलब उनके पेरेंट्स के मरने का जो प्रॉपर्टी वो हमेशा लड़के के पास जाता है। ऐसा क्यों? ठीक है, अभी ये बंद होगा, ठीक है। उसका रहता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की, जो डाउरी देते हैं, जो देते हैं ना लड़की लोग, जो डाउरी देते हैं शादी करने के लिए, तो वो बंद कर दिया। डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब जो पति पत्नी घर पे लड़ते ना वो लोग, जो अगर पति अपनी पत्नी को घर पे मारता रहेगा। बोल बोल। सर वेदांत बोल रहा है कि आप इधर नहीं हाँ रुक लिया रहे लिया हो। लिया मैं अभी देखा। अभी मीटिंग एंड होएगा, 1 मिनट के अंदर मीटिंग एंड हुआ तो वापस तुम लोग मीटिंग ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मतलब वो घर पे जो मारा पीटी होता है उससे एक्ट करने का। लास्ट में प्रोविजन वर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोग्रेस, मतलब उनको जॉब ऑफर्स, थोड़ा जॉब ऑफर्स का परसेंटेज बढ़ गया था वुमेन लोग का, ठीक है। ये जो लॉज है इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तुम लोग, सब लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अगर पढ़ा लिखा मालूम, सर बोल ये बोल आपने बोलो। लिखने के लिए बोला था। माल में लिख रहा हूँ, पर फिर भी अगर तुम लोगों को चाहिए तो ले लो स्क्रीनशॉट एक सर ये बार, आपने क्या मालूम, बोला था ना। ठीक है। सर ठीक है, इसी नेक्स्ट है रिकॉर्ड में 1975 को नेशनल इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर भी बताया था ना। बराबर, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है अपना